अभी मुझे चलते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए तो मुझे गर्मी फील होनी शुरू हो गई है। ये देखें, मैंने ना ये कपड़े वाले शूज़ पहने हुए। यहाँ पे ना गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए तो 1 दिरहम की छोटी बोतल वो ले लेते हैं और उसी वक्त पी के ख़त्म। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल चलेंगे। हो सकता है आप 4-5 घंटे जॉब ढूंढते रहे, नहीं मिली, और छठे घंटे में आपके नसीब में जॉब हो, लेकिन आप हिम्मत हार के वापसी का सफ़र करें और वो जॉब आपसे नहीं। अच्छा, अब मुझसे एक और बड़ी मिस्टेक हो गई है जो अक्सर लोगों से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज की मेरी वीडियो होगी एक्सपेरिमेंट वीडियो कि जो लोग दुबई में जॉब ढूंढने आते हैं और वो कितनी मुश्किल फेस करते हैं इस गर्मी में जॉब ढूंढने के लिए। अभी मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ और रास्ते में आप लोगों के सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं जब आप यूएई में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। आइए चलते हैं। घर से ऑफिस का जो सफ़र है ना वो है पैदल वॉक के ऊपर तकरीबन 50 मिनट का। तो ये अब सफ़र जो है मैं पैदल तय करूँगा और ऑफिस पहुँचने तक मेरी क्या हालत होगी, पोजीशन होगी। आपने ये सोचना है कि मैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए घर से निकला हूँ और इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। क्या आप विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं? यूरोप, कनाडा, अमेरिका, शेंगेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसाम कागजी कार्रवाई, बेहतरीन वीजा रेशों परेशानी से पाक वीजा दरख्वास्त का अमल केवल यूएई रेजिडेंसी वीजा धारक ही आवेदन कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करें 0588902741। अभी मुझे चलते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए तो मुझे गर्मी फील होनी शुरू हो गई है और पसीना आना शुरू हो गया है। अभी सबसे जो बड़ी गलती मैंने की है इस वक्त वो ये कि मैंने कोई कैप नहीं ली, और ये गलती अमूमन हर आने वाला बंदा यहाँ पे करता है, वो कैप नहीं लेता और ऐसे ही निकल जाता है। तो गर्मी की शिद्दत यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली जाती है, क्योंकि आपने मुसलसल चलना होता है। आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हर वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप निकलें तो आपके पास कैप ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप गर्मी की शिद्दत से बच सकें। ये देखें, मैंने ना ये कपड़े वाले शूज़ पहने हुए हैं और कपड़े वाले शूज़ जो हैं आपको यहाँ पर सूटेबल हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो यहाँ पर आते हैं लेकिन उन्होंने जो कपड़े वाले शूज़ नहीं होते, उनके दूसरे जो पाकिस्तान में हम फैशनेबल बूट्स यूज़ करते हैं, चमड़े के, लेदर के, वो पहने होते हैं। तो कोशिश करनी है कि जब यूएई में आते हैं तो आप अपनी होम कंट्री से, क्योंकि यहाँ अच्छे वाले बहुत महंगे हैं और हल्के वाले किसी काम के नहीं होते, तो ये आप देखेंगे इस तरह के ना जो कपड़े वाले शूज़ होते हैं वो आपने पहन के आने हैं या ले के आने हैं साथ, ताकि आपको चलने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे गर्मी की तपश से पाँव में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल होती है। मैंने यहाँ पर एक और गलती की है जो हर जॉब ढूंढने वाले से होती है यहाँ आने के बाद, कि यहाँ पे ना गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए छाता आम यूज़ होता है। वो छोटा सा होता है, छतरी जिसे कहते हैं, और वो 20-25 दिरहम की अमूमन मिल जाती है, जो आपको गर्मी की शिद्दत से काफ़ी ज़्यादा बचाती है। अब देखिए मुझे पसीना भी आना शुरू हो गया है। अगर वो होता, मेरे पास छतरी होती, तो शायद मैं ये गर्मी की जो तपश है इससे बच पाता। मुझे तकरीबन चलते हुए 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम हो गया है। गर्मी है और तलब पानी की होती है, तो मैंने पानी भी नहीं रखा अपने पास। अब मुझे प्यास फील हो रही है लेकिन मैंने पानी नहीं लिया, जो अमूमन दोस्त ये मिस्टेक करते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी दूर जाकर प्यास तलब लगती है, प्यास की तलब होती है, तो 1 दिरहम की छोटी बोतल वो ले लेते हैं और उसी वक्त पी के ख़त्म। और वापस आने तक 7-8 दिरहम का तो पानी पी चुके होते हैं। अगर बड़ी बोतल लें तो वो एकदम सारी पी नहीं सकते, जो 2 दिरहम की है।
और बाकी पानी गर्म हो जाता है, वो पिया नहीं जाता। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बैग में पानी लाजमी रखें। जहाँ आप रहते हैं वहाँ से पानी भर के लेके आएँ, तो आपके वो पैसे भी सेफ़ हो सकते हैं जो आप जगह जगह से पानी लेकर पीते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि अगर 10-15 दिरहम का रोज़ा पानी पी जाएंगे, फजूल का तो नहीं पीना है, गर्मी है, लेकिन आपने जब आप जॉब ढूंढने आते हैं तो आपने सेविंग करनी होती है कि कहाँ से पैसे बचाएं। क्योंकि यहाँ का 1 रुपया होम कंट्री का 85 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी, इसी तरह इंडिया का 21-22 रुपये, और हर कंट्री का एक अपना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे बैग है, मैंने बैग पहना हुआ है, इसमें अब लैपटॉप भी है, इसमें मेरे कुछ और भी सामान है। तो जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं तो हमारे पास अमूमन लैपटॉप, यहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ही रहें। तो वो अभी मेरे कंधे थक गए हैं क्योंकि लैपटॉप वज़नी है, बैग में और भी चीज़ें हैं, तो मेरे ना फील हो रहा है जैसे कंधे थक गए हैं। और अभी मेरा स्टार्ट है, मुझे 20 मिनट हुए हैं निकले हुए घर से। तो लिहाजा कोशिश करें जहाँ आप रह रहे होते हैं, रूम में, हॉस्टल में, आपको कबर्ड्स दी जाती हैं, बारियाँ वगैरह, जहाँ पे आप लॉकर्स जिसे कहते हैं, उसमें अपना सामान रख के लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी फालतू सामान जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो आपके पास नहीं होना चाहिए। बैग खाली हो, पानी हो या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हों, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, वरना काफ़ी मुश्किल होती है और फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हारना शुरू कर देता है और फिर वो दिन ज़ाया कर देता है। चलें, अब थक गया हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल चलेंगे। हो सकता है आप 4-5 घंटे जॉब ढूंढते रहे, नहीं मिली, और छठे घंटे में आपके नसीब में जॉब हो, लेकिन आप हिम्मत हार के वापसी का सफ़र करें और वो जॉब आपसे निकल जाए। तो इसलिए गैर ज़रूरी सामान जॉब ढूंढते हुए जाते हुए अपने पास ना रखें। ये सिग्नल क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आप जब भी रोड पे आते हैं तो आप लोगों ने गैर ज़रूरी क्रॉसिंग नहीं करनी रोड की, और जब भी करनी है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करनी है और सिग्नल से करनी है। सिग्नल नहीं है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगर आप गलत करेंगे, आप देखते हैं रोड खाली है, मैं क्रॉस कर लूँ, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। और अगर टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो फिर 500 दिरहम का जुर्माना होगा, और अगर आप रेजिडेंट वीज़े में हैं तो 1000 या इससे ज़्यादा दिरहम का जुर्माना हो सकता है गलत क्रॉसिंग रोड के ऊपर पैदल जो क्रॉस करते हैं उसकी मद में। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है आप लोगों को। टैक्सी यहाँ पर बहुत महंगी है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करना है, टैक्सी का सफ़र कम से कम करना है। अगर दुबई में हैं तो मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस का सफ़र करें, नॉल कार्ड मिलता है उसको फ़िल करें, और कोशिश करें कि उस कार्ड में हर वक्त आपका 40-50 दिरहम रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप थोड़ा दूर निकल जाते हैं तो कार्ड फिल नहीं होता, तो फिर आपको टैक्सी यूज़ करना पड़ती है जो बहुत महंगी पड़ती है। यूएई में जॉब ढूंढने आते हैं तो कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रहाइश है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब नहीं रखते तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है। मुश्किल ये होती है कि आप को या तो पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा या फिर आपको टैक्सी के किराए देने पड़ेंगे जो नाकाबिले अफोर्ड होते हैं। एक टाइम पे आके आप हिम्मत हार जाते हो कि भैया तेरे बड़ा ख़र्चा है, तो ख़र्चे बचाने हैं। कोशिश किया करें कि अगले दिन का पहले दिन प्लान करके निकलें कि आपने किस रूट पे निकलना है और कहाँ कहाँ जाकर आपने ये जो बेल वो आपको हारन सुनाई दिया है ना, यकीनन कोई पाकिस्तानी भाई ड्राइवर होगा अदरवाइज़ ऐसे हारन नहीं बजाते यहाँ पर। अच्छा खैर, आपने एक दिन पहले अपनी मंजिल का तयन करके निकलना है, आपने किस रूट पे निकलना है, किस एरिया में जाके जॉब ढूंढनी है, ताकि सुबह सुबह उठ के फिर आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएं। इस वक्त जो मेरी हालत हो रही है ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो आपकी हालत इससे ज़्यादा बुरी होगी, क्योंकि मेरे जिस्म को
आदत है यहाँ की गर्मी की, यहाँ के मौसम को फेस करने की, लेकिन आपके जिस्म को नहीं होगी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि क्या हाल होता है यहाँ पर। लो जी, ये सामने आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है मेरे ऑफिस की। मैं अपने ऑफिस में पहुँच गया हूँ। अच्छा, अब मुझसे एक और बड़ी मिस्टेक हो गई है जो अक्सर लोगों से होती है। वो मिस्टेक ये हुई है कि मैं अपना वॉलेट बटुआ घर भूल गया हूँ और मेरी हर चीज़ अब बटुए में है, तो आज का दिन काफ़ी टफ गुजरेगा। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो वॉलेट है उसको भी याद से जेब में डाल लेना है, वरना बस स्टॉप या मेट्रो से या कहीं दूर जाके याद आए तो बहुत मुश्किल होगी। उसमें पैसे होते हैं, कार्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। लो जी, अब हम पहुंच गए अपने ऑफिस। चलो, मेरी तो डेस्टिनेशन थी ऑफिस की, इसलिए मुझे मुश्किल फ़ेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन आप लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए एहतियात वाहिद इलाज। लो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अपने ऑफिस में और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो आप लोगों को नहीं पता थी या आप लोगों को याद नहीं रहता था कि आप क्या करें और कैसे करें या समझ नहीं आती थी। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और दूसरा नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। बड़ी गर्मी है, माता बाजी का ये एक्सपेरिमेंट कर